किंतु मामा मामी मेरी उससे शादी कराना चाहते हैं और मामा मामी ने ही उस पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था। मुझे आज मुस्कान के परामर्श की तारीख याद नहीं है। मुझे आज बच्चे का नाम मत पढ़िए प्लीज। सस्पेंशन ऑफ prosecution story in brief mentioned in paragraph 3 of the मैं अभी आप प्लीज पढ़िए। नियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 27/5/2017 को अभियोक्ता ने थाना जहांगीराबाद भोपाल में इस आशय की रिपोर्ट मौखिक दर्ज कराई है। उसके पापा के देहांत हो जाने के बाद उसकी मां रेखा साहू ने दूसरी शादी मुकेश यादव से कर ली और उसकी माता के देहांत के बाद वह अपने मामा के पास रही। फिर कुछ दिन बाद वह वर्ष 2015 के नवंबर में अपने सौतेले पिता मुकेश यादव के बरखेड़ी के मकान के किराए वाले मकान में रहने लगी। उसकी 2 छोटी बहनें भी साथ रहती थी। जहां उसी महीने में उसके सौतेले पापा ने एक दिन उसके साथ रात में के बारे में लिखा और कहा कि किसी को बताया कि उसे जान से मार देगा। डर के कारण वह उस समय किसी को ये बात नहीं बताई, बस अपनी मामी कल्पना साहू को यह कहा कि उसके पापा गलत व्यवहार करते हैं, उनके साथ नहीं रहना है। तब उसकी मामी मामा गरीब थे, इसलिए उन्होंने 12वीं संस्था में देखरेख के लिए छोड़ दिया। जहां 12वीं संस्था में हिंदू लोगों को ये बात बताई। 2 दिन बाद उसे बालिका गृह नेहरू नगर रहने के लिए भेजा गया, जहां उसने बालिका गृह में वहां की दीदियों को उपभोग बात बताई तथा वह चाहती है कि उसके सौतेले पापा को सजा मिले। तत्पश्चात बालिका गृह की अधीक्षक द्वारा थाना जहांगीराबाद में सूचना किया गया और वहां से अभियोक्ता को लेकर थाना जहांगीराबाद भोपाल में आरोपी के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी। इसमें लॉर्डशिप जो हमारी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है उसके लॉर्डशिप 2 ग्राउंड्स में लॉर्डशिप। इसमें लॉर्डशिप जो सर्कमस्टेंस थी जिसके द्वारा ये अपने घर से पहले अपने मामा के यहाँ भोपाल गई और फिर उसके बाद इंदौर चली गई और इंदौर के बाद ये लॉर्डशिप 12वीं संस्था चली गई। आपके पास नहीं है इस बीच में कभी भी? बीच में लॉर्डशिप ऐसा इसमें आया है कि कुछ समय के लिए ये रही है। उसके बाद ये आपकी जो 2 बाकी बेटियां हैं उनकी एविडेंस हुई है क्या इसमें? नहीं। She is your stepdaughter. Prosecutrix is your stepdaughter. And those 2 girls जिनको वो अपनी बहनें बता रही हैं, they are your daughters from this girl's mother. एक बच्ची हमारी है। एक बच्ची आपकी है। दूसरी इसी की रियल सिस्टर है। हाँ चलिए। इसमें लॉर्डशिप जो पहला राउंड है हमारा कि जो परिस्थिति लॉर्डशिप इसके लिए 12वीं संस्थान में एक विटनेसेस का एविडेंस लिया गया है जो कि PW8 है लॉर्डशिप। क्या लॉर्डशिप sure सही PW8 पे लॉर्डशिप ये सीधा क्रॉस एग्जामिनेशन लॉर्डशिप पैरा 3 लॉर्डशिप। यह सही है कि पीड़िता ने परामर्श के दौरान उसे यह बताया था कि वह किसी लड़के को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहते हैं, किंतु मामा मामी मेरी उससे शादी कराना चाहते हैं और मामा मामी ने ही उस पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था। मुझे आज मुस्कान के परामर्श की तारीख याद नहीं है। मुझे आज नाम मत पढ़िए प्लीज। मुझे आज याद नहीं है कि किस थाने के द्वारा पीड़िता एम को हमारे केंद्र में परामर्श के लिए भेजा गया है। तो लॉर्डशिप ये था हमारे स्पेसिफिक डिफेंस जिसको हमने लॉर्डशिप प्रोसिक्यूट्रिक्स को क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा होगा ना आपने? हाँ बताइए। प्रोसिक्यूट्रिक्स इज PW1 नहीं 1 मामी।
PW2 लॉर्डशिप, ये पैरा 10 में लॉर्डशिप है, पैरा 10 में लॉर्डशिप। यह कहना गलत है कि मैंने मेरे सौतेले पिता मुकेश यादव के विरुद्ध इसलिए रिपोर्ट दी थी क्योंकि मैं मेरे मामा दिनेश के बगल में रहने वाले शैलू खटीक से बात करती थी, वह मुझे उससे बात करने से रोकती थी। यहाँ जो कह रहे हैं और जो आपने उनको सजेशन दिया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें लॉजिक सिर्फ हमारा जो ग्राउंड है वो है कि कहीं कुछ ऐसा इनके बीच कनेक्शन था। मामा मामी ने उसको जो है रोका था, इसमें मुकेश कैसे आ जाएगा? उसको आरोप लगाना तो मामा के खिलाफ लगा देती है। यह कहना गलत है कि मेरे सौतेले पिता मुकेश यादव के विरुद्ध इसलिए रिपोर्ट की थी क्योंकि मेरे मामा दिनेश के बगल में रहने वाले शैलू खटीक से बात करती थी। वहां से क्या संबंध है इसका? मामा ने आरोप लगाया मोबाइल चोरी का शैलू खटीक के ऊपर, मामा मामी ने लगाया। इसका इससे मुकेश से क्या संबंध है? क्योंकि मैं मतलब लॉर्डशिप अपीलार्थी, मैं मतलब अपीलाती नहीं, मैं मतलब प्रोसिक्यूट्रिक्स। मेरे मामा दिनेश के बगल में रहने वाले शैलू खटीक से बात करती थी, वह मुझे उससे बात करने से रोकते थे। तो मामा रोकते थे, मुकेश थोड़ा ना रोकता था। मुकेश के खिलाफ क्यों लगेगा आरोप? अब लॉर्डशिप इसमें एज वाला एक राउंड और हाँ, एज वाला और बताइए। अच्छा, एज में सौतेले पिता से कंसेंट आ जाएगी कि प्रोहिबिटेड डिग्री रहेगी? नहीं लॉर्डशिप, एज के मामले में जो है इसमें जो कक्षा 6 एग्जिट की फाइल लॉर्डशिप PW3 7/2010 को तीसरी कक्षा में ये है लॉर्डशिप एग्जिट P6 इलेक्शन। और ये कह रही है कि इसमें लॉर्डशिप ये जो प्रवेश हो रहा है 9/7/2010 को, और इसमें अपीलार्थी का नाम दर्ज हो जा रहा है। अपीलार्थी का नाम 2010 में दर्ज हो गया पिता के रूप में। पिता के रूप, हाँ, जबकि घटना है 2015 की। शादी कब की थी इसकी माँ ने? उसमें तो इसके फादर, आपको ये बताना पड़ेगा that when did her father died and when her mother entered into a wedlock with this man मुकेश यादव, वो ये बताइए। कि जब गवाही हो रही है उसके 2-2.5 साल पहले शादी हुई थी 2010 लॉर्डशिप। कहाँ है पढ़िएगा? 2-2.5 साल पहले शादी हुई थी, उसकी माँ मर गई है। मां मर गई कुछ समय तो PW1 देख रहे हैं लॉर्डशिप। हाँ, PW1 पढ़िएगा क्या कह रही है वो। PW1 पैरा 1 लॉर्डशिप PW1 जी, तीसरी लाइन है। हाँ मेरी ननद रेखा साहू की मृत्यु 2-2.5 साल पहले। हाँ, मृत्यु, वही तो हमने बोला 2-2.5 साल पहले मृत्यु हुई है, शादी नहीं बता रही। नहीं, 2-2.5 साल पहले मृत्यु हुई, उसके बाद ही तो मैरिज होगी लॉर्डशिप। रेखा साहू के वकील साहब, आप कहाँ पढ़ रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रेखा साहू ननद की मृत्यु 2-2.5 साल पहले हुई है, नंदोई की मृत्यु नहीं बता रही 2-2.5 साल पहले की मैरिज होगी। थोड़ा देख के पढ़िए, ऐसा मत। आप हाईकोर्ट में बहस कर रहे हैं। यू थिंक दैट यू कैन मिसलीड अस। समझे आप क्या बहस कर रहे हो? कितनी फॉलो है वो बहस आपकी? मैं लॉर्डशिप समझ गया। चलिए, क्या करना है? इसको विड्रॉ करना है, खारिज करना है हमको? जो लॉर्डशिप ये स्कूल एडमिशन का ये है लॉर्डशिप की कक्षा 6 का है लॉर्डशिप। कक्षा तीसरी में एडमिशन लिया, फिर गलत पढ़ रहे हैं आप। 2010 में कक्षा तीसरी में एडमिशन लिया, प्रधानाध्यापिका क्लियर कट बोल रही है। गलत पढ़ के आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बत्रा जी, ये तहसील कोर्ट नहीं है जहां पर आप मिसलीड करेंगे। कक्षा 3 में प्रवेश किया। आप कक्षा 6 बता रहे, खुद भी बता रहे हैं आप। 9/7/2010 आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं फ्यूटाइल हैं। 9/7/2010 में लॉर्डशिप एडमिशन। चलिए, इसको क्या करना है ये बताइए। वी हैव ऑलरेडी मेड अप अवर माइंड टू डिसमिस दिस एप्लीकेशन। बेटा Shri Pradeep Patra, after arguing at length and unable to convince this court in regard to mentioning of name of Mukesh Yadav as father when the prosecutrix had taken admission in 3rd class in 2010
by reading evidence of PW1 which talks about death of her Nanad 2.5 years prior to the date of deposition and not that of her Nandoi, which resulted in marriage of her Nanad with Mukesh Yadav, raised for withdrawal of the IA 25088/22. Accordingly, same is dismissed as withdrawn. और जब मैं एक रिलेवन ये एक्चुअली में मेरे से गलती इसलिए हुई क्योंकि इसमें आईओ ने मेंशन किया था स्कॉलर रजिस्टर कोई बात नहीं। 6 में प्रवेश से कोई बात नहीं, कोई वो बात मेरे दिमाग में रहा आपको दस्तावेज सही तरीके से पढ़ना जी। चाहिए। आइटम 23 हुआ है